हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक से रिलेटेड कवर हो जाए। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास गिवन, वो फैक्टराइज होती है या नहीं होती। ठीक है, अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाए तो आप फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो आपको जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, आप उसे इस फॉर्मूले में पुट करें, आपके पास इसके जो सोल्यूशन सेट है वो निकल आता है। तो इसीलिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं है, दोनों कंडीशंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आपके सामने गिवन 2 + 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर। अब ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक आपके पास। अब सबसे पहले अगर आप इसे फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आप सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है कि नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो आप सॉल्व करेंगे, नहीं पॉसिबल तो आपका वो टाइम वेस्ट जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट यही फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। अब इसको हम ज़रा रीअरेंज कर लेंगे। 5x स्क्वेयर, अब ये 9x है, ये दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा 9x। सिमिलरली 2 का भी साइन चेंज हो गया, -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आपके पास आ गया क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है। किस तरह से करना है कि जो एक्स स्क्वेयर के साथ वाली कांस्टेंट वैल्यू आपके पास होगी वो आपके पास a होगा, जो x के साथ वाली कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपके पास b होगा, और जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी सिंपल वो आपके पास c होगा। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। x इज इक्वल टू माइनस बी है तो माइनस, और ये -9 है, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर है तो आपने -9 का स्क्वेयर हो गया, -4। अब इसके बाद a आएगा, a आपके पास क्या है 5, c आपके पास क्या है -2 डिवाइडेड बाय 2a, a आपके पास क्या है 5। अब सिंपली x इज इक्वल टू, अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 9 का स्क्वेयर जब हम करेंगे साइन तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन 9 का स्क्वेयर क्या होता है 81। अब ये माइनस है और ये माइनस है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 5 था 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 5 था 10। अब उसके बाद हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 81 में जब हम 40 ऐड करेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 10। अब 121 का जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे वो आपके पास होता है 11 डिवाइडेड बाय 10। अब ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब उसके बाद हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से करते हैं कि एक सॉल्यूशन हम निकाल लेते हैं 9 + 11, क्योंकि ये प्लस माइनस के साथ है। एक दफ़ा हम प्लस के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा हम इसे नेगेटिव के साथ सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10। अब ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 + 11 20 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -2/10। अब 10 2 दा 20 होता है, और ये 2 1 दा 2 2 5 दा 10। अब आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 2, और एक x की वैल्यू आपके पास आ गई -1/5। तो सॉल्यूशन सेट जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ गया 2 और -1/5।
ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जिस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा डिफरेंट करके उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई। तो ये भी उसी प्रोसेस के थ्रू बड़ा सिंपली सॉल्व हो जाएगा, जैसा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। ये आपके पास 2x + 1, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ x + 4। सिर्फ इस इक्वेशंस ये जो हमारे पास हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, इसको हमने सॉल्व करने के लिए, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दी। x - 2 ये जो हमारे पास था, ये मल्टीप्लाई होगा तो x + 2 = 0। अब ये दोनों टर्म यहाँ भी जाकर मल्टीप्लाई होंगी, लेकिन यहाँ पर 0 है, इसलिए 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएंगी। इसके बाद हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करवानी है सिंपल। 2x मल्टीप्लाई हुआ x के साथ 2x², फिर 2x मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ तो 8x हो गया। 1 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो x आ गया। 1 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ तो 4 आ गया। अब उसके बाद माइनस x मल्टीप्लाई हुआ x के साथ x², x 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x, -2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, और -2 मल्टीप्लाई होगा जब +2 के साथ तो ये -4, 2⁴ हो गया = 0। अब ये माइनस का जो साइन है ये अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सब वैसे ही आएंगे। पहले 2x² + 8x + x + 4 माइनस x² माइनस प्लस -2x माइनस माइनस +2x और माइनस माइनस +4 = 0। अब ये +2x -2x के साथ कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें ऐड हो रही हैं हम उसको सिंपली ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 2x² है और यहाँ पे -x² है, तो 2x² में से -x² गए तो x² रह गया। ये दोनों तो हमने सॉल्व कर लिए। अब x वाली जो टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। 8x + x 9x हो गया, और हमारे पास कोई x वाली टर्म नहीं है, तो ये हमारे पास 9x हो गया। अब +4 और ये +4, इन पे भी टिक कर लेते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो। +4 और +4 ये 8 हो गया, इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास, तो इस x² के साथ जो वैल्यू होती है, जहाँ पर कोई वैल्यू ना हो वहाँ पर 1 होता है, तो एक a आपके पास 1 आ गया। b आपके पास क्या आएगा, ये x के साथ वाली कांस्टेंट वैल्यू b = 9, और c आपके पास क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है c आपके पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारे पास आई, उसमें से हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब हमने जस्ट पुट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले में। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले ले लेते हैं, -b ± √b² - 4ac / 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। यहीं पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। x = -b तो -9 आ जाएगा, ± b क्या है, 9 है तो 9 का स्क्वायर -4, a क्या है आपके पास 1, और c क्या है आपके पास 8 है, / 2a। a की जगह हमने क्या करना है, 1 को पुट करना है, क्योंकि a की वैल्यू आपके पास है 1। अब उसके बाद x = इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -9 ± √9 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 81, और -4, माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, 4 × 1 4, और 4 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32 आ जाएगा। 2 1 था 2 आ गया आपके पास। अब उसके बाद x = ये -9 ± √81 में से जब आप 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 49 आ जाएगा, /
2 वन द 2, x इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस। अब 49 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास आ गई, आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू के साथ। -9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और एक दफ़ा हम कर लेंगे x इज इक्वल टू -9 -7 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -9 प्लस 7 करेंगे तो -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 वन द 2, यानी x इज इक्वल टू -1। एक आपके पास सोल्यूशन आ गया। और दूसरा आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू -9 और -7 आपके पास -16 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 16 होता है, तो x इज इक्वल टू -8। एक आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास बना, सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया -1 और -8, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सिमिलरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 3 है, सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, प्लस एक्स, और ये जो कांस्टेंट है इसे भी इस साइड पे ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद a हमारे पास क्या है, √3 है, b आपके पास क्या है, 1 है, और c आपके पास क्या है, -4 √3 है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। आप भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड तो कोशिश करें फार्मूले को हर क्वेश्चन में लिखें, उससे आपका फार्मूला आपको याद हो जाएगा, इजीली रिमेंबर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यह कि आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस में आपने इसको याद कर लिया होगा। तो a आपके पास यहाँ पर क्या है, b क्या है, c क्या है आपके पास आ गई। तो b आपके पास है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि b आपके पास 1 था, -4। a आपके पास क्या है, √3 है, c आपके पास क्या है, -4 √3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि ये इस चीज़ को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसी वजह से डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करवाने का मकसद ये होता है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने आए और आपकी प्रैक्टिस हो और आप किसी भी इम्तिहान में कंफ्यूज ना हो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट 1 ही लिख लेते हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब भी हम अंडर रूट वाली कोई भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी होती है कि हम वो जो दो अंडर रूट वाली टर्म्स हैं एक दफ़ा अंडर रूट लिख के उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब जब हम उसको इस तरह कर सकते हैं तो 3 इंटू 3, तो हम इसे 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इंटू 3 9 हो गया, और 9 को हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर जब हम लिख सकते हैं तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया आपके पास पीछे क्या रह गया, 4 इंटू 4 ये वाला, -4 इंटू, और ये √3 जब मल्टीप्लाई हुए तो 3 रह गया रिमेनिंग। ये यहाँ पर मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, डिवाइडेड बाय 2 √3। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1, और ये माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर 4 इंटू 3 जब होगा तो वो आपके पास बन जाएगा 12, और 12 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास हो जाएगा 48, डिवाइडेड बाय 2 √3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट 49 बन गया, डिवाइडेड बाय 2 √3।
x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अंडर रूट 49 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 प्लस -7 आ जाएगा, क्योंकि 49 का स्क्वायर रूट आपके पास 7 होता है, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। अब ये आपके पास सोल्यूशन निकल आया। उसको सिमिलरली हम एक दफ़ा पॉजिटिव वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा हम नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, विच मीन्स x इज इक्वल टू 6 बाई 2 अंडर रूट 3, और विच मीन्स इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 2 3 दा 6 और x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। ये 3 अंडर रूट 3 आ गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने को इस तरह भी हम इसे छोड़ सकते हैं, अभी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हैं कि 3 अंडर रूट 3 को हम डायरेक्ट अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं। अब वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। अब इसको अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे अंडर रूट 3 के साथ। जब इसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो इसका नेट इफेक्ट ज़ीरो ही होता है, क्योंकि ये इससे कैंसिल होके नेट इफेक्ट ज़ीरो ही होता है, यानी कि यहाँ पर 1 हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 के साथ। ठीक है, तो समझ लिया आप इसके साथ 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारे पास बेसिकली चीज़ यही है। स्टैंडिंग के लिए अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो अगर हम इस अंडर रूट 3 को इस अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल कर दें तो हमारे पास नेट आंसर वही आता है, 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये यानी कि इसको हमने अंडर रूट 3 में कैसे कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब उसके बाद क्या होगा, 3 अंडर रूट 3 ऊपर हो जाएगा, ये दोनों ऊपर से मल्टीप्लाई होकर नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, जो मैंने आपको पहले करके बताया था। 2 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो किस तरह से वो इस फॉर्म में आ जाते हैं। ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये 3 से कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, जो मैंने आपको बताया था। अब ये आपके पास दूसरी वैल्यू निकलेगी, एक तो अंडर रूट 3 निकल आई, दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस वाले साइन से निकलेगी, डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, और ये आपके पास बन गया x इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, और 2 4 द 8 होता है, तो x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। एक आपके पास ये निकल आया। तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, सोल्यूशन सेट आपके पास बना अंडर रूट 3 और -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3, ये आपके पास सोल्यूशन सेट। ये क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दिखने में सिंपल है लेकिन ये इसमें काफ़ी ट्रिक्स ऐसे हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो नॉर्मल क्वेश्चन की निस्बत ये इसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं और इम्पोर्टेंट भी बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को ख़त्म करना। जब पीछे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2, उसमें यहाँ पर 0 था, डायरेक्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के फ्रैक्शंस ख़त्म करवा दी थी। यहाँ पर 0 नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फ्रैक्शंस नहीं ख़त्म होंगी, तो इसको हम लेट से 1 कहते हैं। हमें इन फ्रैक्शंस को ख़त्म करवाने के लिए इस इक्वेशन 1 को इस डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ हैं उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, एक सेकेंड इसको ठीक से लिख लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम x माइनस बी और x माइनस ए के साथ, फिर जाके इसकी फ्रैक्शंस ख़त्म होंगी। अब a डिवाइडेड बाय x माइनस बी मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी x माइनस ए प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू x माइनस बी x माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू x माइनस बी x माइनस ए। अब ये x माइनस बी से कैंसिल, x माइनस ए से कैंसिल। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी
देन आपके पास राइट हैंड साइड पे है 2 और इनको मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू ए माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी इंटू माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए बी। इनको भी मल्टीप्लाई करवा दें, ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx और ये 2 प्लस 2ab। अब ये जो वैल्यू है हम इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, 2x स्क्वेयर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ये इस साइड पे आके साइन चेंज होते रहेंगे, माइनस ax प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी एक्स और प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। इसको रीअरेंज कर लेंगे, 2x स्क्वेयर वाले एक साइड पे और कोई इसमें एक्स स्क्वेयर नहीं है। फिर x वाले कोशिश करें एक साइड पे आ जाएं, 2ax माइनस 2bx और x वाली कौन सी टर्म है, ये है माइनस bx। फिर उसके बाद आपने कोशिश करनी है जो कांस्टेंट टर्म्स है वो अब एक साइड पे हो जाए। x वाली टर्म्स हमने माइनस ए एक्स भी रहती है, x वाली 4 टर्म्स थी वो हमने इधर कर ली, x स्क्वेयर वाली भी एक साइड पे कर ली। अब पीछे कितनी रहेगी, 1 2 3, ये तीनों अब कांस्टेंट है तो हम इसको एक साइड पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो इस तरह छोटे छोटे टिक कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए मैंने सारी टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। अब ये 2x स्क्वेयर ऐसे ही और x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पर इधर प्लस लिख लेता हूँ और ये माइनस 2a माइनस 2b माइनस b माइनस a और x कॉमन आ गया, ठीक है। इन सब में से x कॉमन ले लिया, x वाली टर्म्स में से, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। मैंने इस तरह से ग्रुपिंग की है, ये भी आपको पता चल जाएगा। यहीं पे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 2x स्क्वेयर प्लस, अब ये जो a वाली टर्म है इसको भी ऐड कर देंगे, माइनस 3a माइनस 2b और माइनस b माइनस 3b इंटू एक्स प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इसको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे। अब यहाँ पर ये देखें, a आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर के साथ वाली टर्म 2 आ गया, b आपके पास क्या आ गया, x के साथ वाली टर्म जो है माइनस 3a माइनस 3b। c के साथ आपके पास क्या आ गया, आप इसे a प्लस बी होल स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है, तो हमने इसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह हम क्या करेंगे, भी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस 3a माइनस 3b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b क्या है, माइनस 3a माइनस 3b स्क्वेयर माइनस 4a क्या है 2 और c क्या है आपके पास a प्लस b का स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a क्या है 2। अब इसके बाद अब ये देखिए कितनी बड़ी टर्म्स बन गई, हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें इतना लंबा प्रोसीजर करना पड़ा है। इसलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है और इसलिए इम्पोर्टेंट भी है इक्वली। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट
बड़ा सारा स्क्वेयर रूट आएगा। अब ये स्क्वेयर है, -3a -3b का स्क्वेयर है, तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला ओपन किस तरह हो जाएगा, a का स्क्वेयर तो 3a का स्क्वेयर क्या होगा, 9a स्क्वेयर। फिर b का स्क्वेयर -3b का स्क्वेयर क्या होगा, +9b का स्क्वेयर। फिर होता है 2ab, 2 इंटू a, 2 3 6 और b 6 3 18 प्लस 2ab, तो 18ab। फिर साथ में यहाँ पर क्या होगा, 4 2 8 हो जाएगा, और साथ में ये भी फार्मूला ओपन हो जाएगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4। अब देन x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब ये 9a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर प्लस 18ab। अब ये अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, -8a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -8b स्क्वेयर और -8 इंटू 2, तो ये आपके पास माइनस में आएगा, -16ab डिवाइडेड बाय 4। अगर आपने ये वाली साइड को नोट नहीं किया तो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें, क्योंकि हम ये जगह अब यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए जगह नहीं है, तो हम इस साइड को यूटिलाइज करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या है, जो सिंप्लीफाई हो रही हैं चीज़ें उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 9a स्क्वेयर में से 8a स्क्वेयर गया तो a स्क्वेयर, 9b स्क्वेयर में से -8b स्क्वेयर गया तो +b स्क्वेयर, फिर 18ab में से 16ab गया तो +2ab डिवाइडेड बाय 4। अब इस वाली जगह को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab है, उसका हम फॉर्मूला दोबारा कंप्लीट कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया ताकि हम इस स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकें। x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 4। अभी आपके पास सोल्यूशन आ गया। अब इसका हमने सोल्यूशन सेट किस तरह से निकालना है, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 3a प्लस a 4a प्लस 3b और प्लस b प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4। अब 4 इसमें से कॉमन ले लें, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कैंसिल, तो x आपके पास आ गया a प्लस b। एक सोल्यूशन ये आ गया। अब दूसरे सोल्यूशन के लिए x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b माइनस a और माइनस b, क्योंकि जब हम माइनस के साथ करेंगे तो माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। x इज इक्वल टू 3a माइनस a 2a 3b माइनस b प्लस 2b डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें से 2 कॉमन आ गया, a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, 2 टू द 4, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आया, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट आपके पास बना, एक आपके पास आया a प्लस b और एक आपके पास आया a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो नेगेटिव lx स्क्वेयर है, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो lx स्क्वेयर
फिर उसके बाद एक्स वाली टर्म आती है तो वो भी राइट हैंड साइड पे जाएगी, तो माइनस 2l प्लस एम एक्स, फिर प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव का था तो ये प्लस में आ जाएगा, l प्लस एम इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a आपके पास क्या आ गया, l आ गया, b आपके पास क्या आ गया, माइनस 2l प्लस एम, फिर उसके बाद आपके पास c जो आएगा, c आपके पास आएगा l प्लस एम। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। फिर x इज इक्वल टू बी की जगह हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को पुट कर देंगे, माइनस इंटू माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस 2l माइनस एम कर दें, ये माइनस को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, सिंपल, इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। माइनस 4, ए आपके पास क्या है l और c क्या है l प्लस एम डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज़ l। एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब इसका हमने स्क्वायर ओपन करना है, ए स्क्वायर विच इज़ 4l स्क्वायर, बी स्क्वायर आपके पास क्या हो गया एम स्क्वायर, 2ab जब हम करेंगे तो आ जाएगा 4ml माइनस ये आपके पास आ गया 4 इंटू एल स्क्वायर प्लस lm डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद इसे हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट, अब ये फार्मूला हम ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हम ओपन करेंगे, तो ए स्क्वायर हमारे पास यहाँ क्या है 2l, तो 4l स्क्वायर, बी आपके पास m है तो m स्क्वायर, फिर आपके पास 2ab, 2 फॉर्मूले का जब वो 2l और m से मल्टीप्लाई होगा तो 4ml बन जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 4 और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो l स्क्वायर, और फिर l जब m से मल्टीप्लाई होगा तो ml डिवाइडेड बाय 2l। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4ml माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वायर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 4ml डिवाइडेड बाय 2l। अब ये 4l स्क्वायर से कैंसिल हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइन थे, इसी तरह 4ml माइनस 4ml से कैंसिल। x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2l। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। अब इसके बाद हमने सिंपली क्या करना होता है, हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो हम इस वाली साइड को यूटिलाइज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l एक साइड कर लेंगे और एक साइड x इज इक्वल टू 2l प्लस m माइनस m डिवाइडेड बाय 2l कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2l। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ये m से कैंसिल हो जाएगा तो 2l डिवाइडेड बाय 2l से कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन सेट आ गया। और दूसरा आपके पास x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, 2l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, 2 से कैंसिल और रिमेनिंग आपके पास क्या रह जाएगा, x इज इक्वल टू l प्लस m डिवाइडेड बाय l। एक ये सोल्यूशन सेट आ गया, तो सोल्यूशन सेट कंप्लीट आपके पास क्या बना, l प्लस m डिवाइडेड बाय l और सेकंड 1, ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया।